पहले तो ये बताइए आइसोलेट ईआरपी क्या है और इसको कहा जा रहा है जी आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं सारे, ये किस तरह से कर सकते हैं? देखिए जैसे प्राइवेट इंटीग्रेटर है, इसी हुँ, तरह प्राल है। प्राल बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइसोलेट ईआरपी एक कंप्रीहेंसिव कंप्लीट पावर्ड एआई बेस एक ईआरपी सॉल्यूशन है, हुँ, जो कि आपको ये फैसिलिटेट कर रहा है और फैसिलिटी दे रहा है कि आप इस जो आइसोलेट ईआरपी है, इसको यूज़ करते हुए एक सिंपल इसका मैनुअल है, उसको यूज़ करते हुए हर बिज़नेस अपने बिज़नेस को जोड़ सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है एफबीआर के जो प्राल है उसके हुँ, साथ। और वो अपनी कोई भी सबसे इस टाइम जो मेन इशू आ रहा है, हुँ, कुछ लोग कहते हैं यार मैं अपना डेटा क्यों किसी को दूँ? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है ये तो। हुँ, देखिए फाइनेंस जो अकाउंट्स होता है आपको पता है पेट कौन दिखाता है? हुँ, ठीक है ना? तो हर बिज़नेस का ये सब फर्स्ट कंसर्न ये है कि यार मैं अपना डेटा किसी भी के साथ शेयर क्यों करूँ मैं? आईटी फर्म्स के साथ हुँ, कैसे शेयर करूँ? बिल्कुल। क्या रिलायबिलिटी है? आपको हुँ, पता ही है पाकिस्तान हुँ, में जो इस टाइम है सिचुएशन ना, तो आप वो क्या वो इस आइसोलेट ईआरपी ने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि ये हमारा एक मैनुअल है, आप हुँ, इसको यूज़ करें और हुँ, सिंपल अपने उसको अपने एफबीआर के जो आईआरएस का आईडी पासवर्ड है, उसको यूज़ करते हुए आइसोलेट ईआरपी को यूज़ करते हुए एक मैनुअल सिंपल जो उर्दू में डिज़ाइन है, उनके सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएँ, जुड़ भी जाएगा, इनवॉइस भी निकल आएगी और आपका डेटा भी सिंक हो जाएगा। और ये सब रिलायबल है? ये सब रिलायबल है क्योंकि इस टाइम जो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो इस टाइम मार्केट में जो पराल के फैसिलिटेटर हैं, जी। बेसिकली आइसोलेट ईआरपी सिस्टम जो है ये फर्स्ट पाकिस्तान का इंटीग्रेटर है, जो कि फर्स्ट पराल इंटीग्रेट के साथ हुँ, जिसने इंटीग्रेशन जो प्रोसेस था वो फाइनल किया है, मतलब प्रोडक्शन में तक गई है इनवाइस ना। ठीक तो है। फर्स्ट इंटीग्रेटर जो है वो आइसोलेट ईआरपी है पाकिस्तान में। तो हम बेसिकली ये फैसिलिटेट कर रहे हैं हुँ, कि आप अपने जो बिज़नेस है हुँ, उसको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के साथ, हुँ, क्योंकि आपको पता है हर इस टाइम जो हर तबका है, हर बीइंग एज ए पाकिस्तानी, जी। हमें सब लोगों के लिए एक मतलब आसानी वाला जो मामला है ना, वो हमने करना है। तो हमने हर हुँ, बिजनेसेस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये दी है और उन सब लोगों को हमने फैसिलिटेट ये कर रहे हैं कि आप अपनी कोई भी टीम मेंबर या बिजनेस ओनर खुद से हुँ, उस मैनुअल को रीड करें, बजाय इसके कि आप बहुत हैवी एक हुँ, अमाउंट पे करें और हुँ, एक हैसल मतलब बहुत लंबी जिसमें प्रैक्टिस है उसको आप करें और आगे ये भी पता नहीं है कि वो जो रिलायबिलिटी क्या वो है है कि क्या नहीं नहीं है। है? बिल्कुल सही। तो आप अपना जो सिस्टम है वो खुद से इंटीग्रेट करें। एफबीआर की जितनी नोटिफिकेशंस हैं, जितनी कम्युनिकेशंस हैं, जी। जितनी करॉस्पॉन्डेंस हैं, हुँ, वो बिजनेस ओनर के साथ डायरेक्ट है। अच्छा। तो एक चीज़ तो बिल्कुल इस बात में डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ कोई मतलब दो नंबरी करेगा या हमारा डेटा को कोई मिसयूज़ कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपकी एफबीआर में जो भी एक्टिविटी हो रही है, हुँ, वो तमाम की जो नोटिफिकेशंस हैं और जो इंटीमेशंस हैं, वो एफबीआर डायरेक्ट आपको रियल टाइम दे रहा होगा आपके ईमेल एड्रेस पे। आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट जो भी आपका आपका इंटीग्रेटर है, हुँ, अगर वो आपके इंटीग्रेशन प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हुँ, वो आपका डेटा चोरी कर लेगा या वो मिसयूज़ कर सकता है। वो हुँ, नहीं कर सकता क्योंकि एफबीआर की फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं। तो ठीक है। वो आप एफबीआर हर एक्टिविटी की रिपोर्ट हुँ, आपको देगा कि ये आपका अमल जो है ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पहुँच चुका है, ये हो चुका है और इंटीग्रेशन आपकी मुकम्मल हो चुकी है। रियल टाइम में सब साथ चल रहा होगा। यस, यानी कि इसके डेफिनिटली। अंदर वो जो लूप होल्स की बातें हैं, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। ठीक है। देखें एफबीआर ने अपना पूरा इसके पीछे पूरा थिंक टैंक बैठे हुए हैं एफबीआर हुँ, में, उन्होंने हुँ। अपना एक पूरा सिस्टम बनाया है और उसके। पूरे मुल्क का काम करना। यस, हुँ, और जिस लेवल पे एफबीआर ने अपना सिस्टम डिज़ाइन कर लिया है, हुँ, बहुत वो बिलियंस लगा के बैठा हुआ है अपने हुँ, उस इतने पावरफुल इकोनॉमी उसने चलानी है और अगले 20-25 साल को वो प्रिडिक्ट कर रहा है। हुँ, तो वो अपना सिस्टम जिस लेवल पे उसने डेवलप किया है, हुँ, उसने हर पैरामीटर को, हर चीज़ को, हर बिजनेस को उसने फोकस किया है। हुँ। तो किसी चीज़ को डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपने सिस्टम की बात की, मैं अगला सवाल यहाँ पे ऐड करता हूँ। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं कि टेक्निकल टर्म्स से जब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ मैं ये स्टडी कर रहा था कि इसमें कहा जा रहा है कि जो बिज़नेस आपने करना है, उसमें आपने क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम जो है, वो यूज़ करना है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि डेस्कटॉप इनवॉइसिंग भी तो होती है, तो मैं वो क्यों नहीं कर सकता डेस्कटॉप इनवॉइसिंग? व्हाई आई शुड चूज़
क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम? देखिए आपने ये जो सवाल किया ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और माशाल्लाह से आप वर्किंग करके आए हैं आज जो भी आपने इस इंडस्ट्री बिल्कुल, की। मैं चीज़ें पढ़ के आया हूँ सारी जी, इस आज हवाले से। तो ये बहुत बहुत हॉट क्वेश्चन है इस टाइम मार्केट में, क्योंकि देखिए एक है डेस्कटॉप ऑफलाइन सिस्टम, एफबीआर बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम है। नो डाउट कि आपकी सबसे एक जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना वो होता है इन सब जगह पे बिजनेस के लिए, वो होता है रिलायबिलिटी। एफबीआर की जो कंप्लायंस हैं, अभी एफबीआर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है न्यूली विद द बिजनेसेस, जो कि इंटीग्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के करवाने के लिए। तो एफबीआर की जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र आती हैं कि ये भी इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो नो डाउट जो इम्प्रूवमेंट का अमल होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, वो ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। तो सिस्टम एफबीआर हर दूसरे दिन, हर वीकली अपनी एक जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है ना उसको अपडेट कर रहा है, और एफबीआर ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है कि आपने किस तरह से ये पैरामीटर को फॉलो करना है। और अगर आपने सपोज करें आज कोई सिस्टम जो डेस्कटॉप बेस है वो इंटीग्रेट करवा लिया, ठीक है, और डेस्कटॉप की सपोर्ट जो है वो फिर डेस्कटॉप के लिए एक डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए आपको, क्योंकि ऑनलाइन की सपोर्ट तो ऑनलाइन आप कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप एक ऑफलाइन है, उसको आपने भले कनेक्ट कर लिया लेकिन उसकी जो सपोर्ट है टेक्निकल, और जो उसके एफबीआर के जो रियल टाइम कंप्लायंसेस आ रही हैं, जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, उसको अब अगर वैलिडेट करवाना है या उसके लिए ऑनलाइन उसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं। मैं हाँ, अभी ये समझ लें कि हर तीसरा क्वेश्चन जो है वो मेरे से यही हो रहा है कि यार कि हम वन टाइम क्यों ना करें, हम हर मंथली क्यों इनको लेके चलें। तो उसका बहुत सिंपल सा हम भी यही कह रहे हैं कि अभी मेच्योरिटी की तरफ है चीज़ें, थोड़ा सा मेच्योर हो लेने दें, 6 महीने वेट करें। आप जब एक दफ़ा ये चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएं, उसके बाद अगर आप लेके जाना चाहें तो आप ले जाएं इसको ऑफलाइन, लेकिन ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस और ड्यूरिंग द मेच्योरिटी प्रोसेस ये जो एक ड्यूरेशन चल रहा है, इस ड्यूरेशन में जो अपडेट्स आ रही हैं, एफबीआर की कंप्लायंस आ रही हैं, जो वैलिडेशंस हैं, इन सब के लिए आपको एक रिलायबल सिस्टम चाहिए। देखें आप आज दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है, ठीक है, सिस्टम कितने अपग्रेड हो गए हैं, आज भी हम वही ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं। एफबीआर जिस सिस्टम को लेके चल रहा है, अगर इन फ्यूचर जो कंप्लायंस आ रही हैं उसमें ये डेस्कटॉप वो टूल्स जो कि मार्केट में ऑब्सलीट हो गए हैं, उसके उनके ओईएम ही अगर सपोर्ट नहीं दे रहा, ठीक है, एक गाड़ी अगर मार्केट में आई है और वो अब उसका मॉडल ऑब्सलीट हो गया है और उस कंपनी ने सपोर्ट बंद कर दी है, आप उसको यूज़ करके कह रहे हैं कि मैं एक जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके साथ जोड़ दूं और जोड़ने के बाद मैं चलता भी रहूं और वो भी रिलायबल भी रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि एटलीस्ट जब तक ये नई चीज़ सामने आई है तो थोड़ी देर आप जरा इस पे ट्रस्ट करें, इसके जरिए आप चलें जी, बाद में फिर आप जाके इसको कर भी सकते हैं। ऑब्वियसली जब तक इनके सारे कंप्लायंस पूरे नहीं हो जाते, अपडेशन जो अपकमिंग आ रही है प्रॉपर नहीं हो जाती, सिस्टम मेच्योर नहीं हो जाता, रियल तब तक हाँ लेके चलें इसको। और कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। अगर आप बिजनेस को देखें, आपको एक बड़ा सिंपल सा मैं एक आंसर देता हूँ। अगर आपने अपना इन हाउस फैसिलिटीज सारी कर ली तो इन हाउस के लिए भी आपको सर्वर चाहिए, बंदा चाहिए जो हैंडल करने के लिए, ऑनर बिजनेस ऑनर सर्वर तो हैंडल नहीं करेगा। उसकी रिलायबिलिटी क्या है, डेटाबेस की रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका सेव होना, उसको अगर उसके साथ कोई वो हो गया, ख़राब हो गया या वो डेटा लॉस हो गया, फिर आपकी जो रिलायबिलिटी और जो कॉस्ट का वो अब क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बेहतर है आप एक रिलायबल और जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है आप उसी को चूज़ करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और वैसे चीज़ भी मैं थी, वो भी चाह रहा था आपसे पूछ लूँ मैं, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ है, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो आप ज़रा उसको आसान अल्फाज में बताएं। एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग के अंदर एक टर्म यूज़ हो रही है सिनेरियोज वैलिडेशन, ये क्या चीज़ है, मुझे इसकी भी समझ नहीं आई। देखें, एक बिज़नेस है, अब वो बिज़नेस क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। उस बिज़नेस के जो टीम है उसको तो पता है मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, सही है। हर इंडस्ट्री में, हर बिज़नेस की अपनी एक टर्म्स होती हैं। कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग में, और एफबीआर के अपने कंप्लायंस हैं। तो सिनेरियोज बेसिकली एफबीआर ने एक जो सिस्टम बनाया है, इसमें सिनेरियोज उसने ये डिफ़ाइन किए हैं कि जब आप जोड़ने के अमल को स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन के प्रोसेस को जब आप लेके चलेंगे, तो आपने कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो पहले ही फॉलो कर लें
कि अगर आपकी इनवाइसिंग में सेल्स के पैरामीटर को फॉलो करने के लिए उसमें ये आइटम्स आ रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जो भी लॉज एज पर लॉज हैं, वो तमाम जो पैरामीटर हैं जोड़ने के अमल में पहले ही FBR कहते हैं कि आप ये सब मैंने आपको रिटर्न में दे दिए। ठीक है। आप ये एक टेस्ट है, जैसे आप अगर पायलट बनने जाते हैं तो उसका एक टेस्ट है कि भाई आप ये टेस्ट पास कर लोगे तो इट मीन्स कि आप पायलट बन गए और आप फिर आप कोई डर नहीं है, आप आराम से जहाज उड़ा सकते हैं। ठीक है। FBR भी ये कहते हैं कि मेरे ये पैरामीटर आप ये जो टेस्ट पास करें ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको जो आपका बिजनेस है उसमें जो जो इनवाइस के पैरामीटर हैं या जो भी आपके बिजनेस के पैरामीटर हैं वो सारे टेस्ट आप पहले ही पास कर लें। जब आपका अकाउंटेंट, क्योंकि वो तो लेमैन है, उसको तो कुछ भी नहीं पता, उसने तो सिंपल आना है, डेटा एंट्री करनी है और सेव कर देना है। ये तो जोड़ने वाले को पता होना चाहिए ना कि FBR के जो प्राल के APIs हैं, जो प्रोसेस है, इसके पैरामीटर सारे अगर ठीक हैं तो डेटा बिल्कुल एंड टू एंड सही जाएगा और एक्यूरेसी भी होगी और उसमें कोई ग्लिच भी नहीं होगा। तो उन सब के लिए उसने ये पैरामीटर पहले डिफाइन कर दिए कि आप ये पास कर लें। अगर आपने पास कर लिए इट मीन्स हमें भी ये पता लग गया है कि आपको सारा पता है कि किस तरह से इनवाइस पास करनी है। ठीक है, और आप ये पास कर लेंगे तो कल को जब आपका अकाउंटेंट कोई भी इनवाइस पास करेगा तो वो आंख बंद करके करे, क्योंकि कोई भी ऐसा मसला हो नहीं सकता क्योंकि वो सारे टेस्ट पास करके आया है। ठीक है, ये नहीं कि जहाज़ अगर आपने उड़ाना है तो पहले आपको उसकी तैयारी करनी है। एग्जैक्टली। ठीक है, चलें अब थोड़ी सी चीज़ क्लियर होगी ना। अच्छा राव साहब, एक बड़ा एक अहम सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और वो ये सवाल है कि ज़िक्र हो रहा है QR कोड का, और इस QR कोड को लेके हमने एहतजाज भी देखा है, हमने धरने भी देखे हैं, हमने कंट्रोवर्सी भी देखी है। इस QR कोड की वजह से जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके अंदर इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं?